गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी। आज है संडे। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर जो कि है सप्ताह के टॉप 25 क्वेश्चंस। आज है 28 मार्च और हम हर संडे देखते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया? देखिए, अभी अभी अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया रशिया के वैज्ञानिकों ने। ये टेलीस्कोप देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये लगाया गया है अभी तक के सबसे थिनियस्ट पार्टिकल, जो कि अभी तक अर्थ में अपने थिनियस्ट पार्टिकल है, उसकी खोज करने के लिए रशिया ने अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है, उसकी खोज करने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 डेज फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 5 डेज फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई गई अभी भी जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर के सारे क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत दिन से हम ये बताते आ रहे हैं। और ये लगाया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। आपको हमने बताया है कि 2021-22 हमारे 75 साल पूरे होने वाले हैं किस चीज़ के? आज़ादी के। तो 75 साल के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं ये साल आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसी के अंतर्गत हम जम्मू कश्मीर में ये प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें कि फोटोग्राफी दिखाई गई और कई वीर गाथाएँ ऐसी ऐसी पिक्चर्स लगाई गई जिसमें हम अपने आज़ादी की जो हमारे वीर हैं उनको सम्मानित करने के लिए ऐसा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति की बात की जाए तो देखिए 2 नाम आप याद रखिएगा। पहला तो देखिए टाइम मैगजीन पर जो अभी आया है वो है एलियट पेज। एलियट पेज है टाइम मैगजीन का और पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति। और ये दूसरे हैं ताशानुआ अनंत शिशिर। ये कौन है? ये है पहली बांग्लादेशी जो कि पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर से आपके दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर के नाम से अगर आपसे बात की जाए, अभी अभी हैदराबाद में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन हुआ। वहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क को पुलिस डिपार्टमेंट ने ओपन किया हैदराबाद में, तेलंगाना में, जिससे कि ट्रांसजेंडर के खिलाफ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन या जो भी भेदभाव हो रहा है उनके खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए अलग से एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का भी शुरुआत हुई है अपने भारत हैदराबाद के अंदर। चलिए, ये देखिए, ये है एलियट पेज। ये बहुत ही फेमस एक्टर है। इनको ऑस्कर भी मिल चुका है 2007 में। ठीक है, जूनो मूवी इन्होंने बनाई थी, इसके लिए इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है और इन्हें इस बार टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला तलवारबाज जिन्होंने अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, तो देखिए ये हैं भवानी देवी। इन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया तलवारबाजी में। ठीक है, तो देखिए ये है भवानी देवी, इन्होंने तलवारबाजी में अभी अभी क्वालिफाई किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की तरफ से कोई तलवारबाजी में ओलंपिक में क्वालिफाई किया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कौन सा देश आयोजित करेगा? देखिए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग चैंपियनशिप दोनों आयोजन कर रहा है अपना देश भारत। दिल्ली के अंदर हो रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो याद रखिएगा। तो बहुत कोरोना 2020 के बाद बहुत समय बाद ये आयोजन शुरू हुआ है, वापस खेल वापस रिज्यूम हुए हैं और इसका जो वर्ल्ड कप आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? भारत के अंदर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप एज वेल एज शूटिंग चैंपियनशिप दोनों की दोनों कहाँ हो रही है? भारत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, इंडिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अच्छा, AIBA का फुल फॉर्म थोड़ा सा अजीब सा है। देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA। ठीक है, तो ये हो रहा है काम मई 21 से 23 तक होने, ये अभी अभी अनाउंसमेंट हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नए अभी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए? NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आपको पता होगा अजीत डोभाल, आपको नेशनल सिक्योरिटी नाम से तुरंत याद आता है। तो अजीत डोभाल देखिए इसके एडवाइजर, इनको आप डायरेक्टर जनरल से कंफ्यूज मत करिएगा। डायरेक्टर जनरल जो अभी अभी नियुक्त हुए वो है M A गणपति। ये बने अभी अभी कौन? डायरेक्टर जनरल NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, ये है M A गणपति। इन्हें अभी अभी चार्ज मिला है, 18 मार्च को ही मिला है इन्हें चार्ज। ठीक है, तो ये है हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके लोगो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव कहाँ हुआ? देखिए, काला नमक चावल महोत्सव, सेकंड अभी बता दें आपको स्ट्रॉबेरी महोत्सव, और थर्ड गुड़ महोत्सव, गुड़ जौगरी इसको बोलते हैं। तो ये तीनों महोत्सव अभी अभी शुरू हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया है लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, लोकल किसानों को बढ़ावा देने के लिए, जो उनके प्रोडक्ट जैसे काला नमक चावल। ये काला नमक चावल कुछ इस तरह का दिखता है, अलग टाइप का थोड़ा चावल होता है, इसके जो कंटेंट होते हैं थोड़े हाई रिच होते हैं काफ़ी। तो ये सब अच्छा, ये हुआ कहाँ? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ था देखिए झांसी में। जौगरी जो गुड़ महोत्सव हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और जो काला नमक महोत्सव हुआ ये हुआ सिद्धार्थनगर में।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएसआई की ही बात कर लें, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी के प्रमुख सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? देखिए पीएम मोदी के प्रमुख सलाहकार ने अभी अपने पर्सनल रीजन को ग्राउंड करते हुए इस्तीफा दे दिया, कोई एग्जैक्ट रीजन उन्होंने बताया नहीं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोदी जी से इनका रिलेशन है। तो ये है पीके सिन्हा जी, इनकी आपने फोटो देखी होगी, हर समय कोई भी मीटिंग होगी तो ये मोदी जी के हमेशा बगल पे ही बैठते थे। इन्होंने अभी अपना पर्सनल रीजन ग्राउंड करते हुए इस्तीफा दे दिया, तो इस वजह से ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड वाटर डे अभी हुआ 22 मार्च को, ठीक है। और ये देखिए इसकी ऑफिशियल साइट वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार का हमारा जो इसका थीम था वो था वैल्यूइंग वाटर, मतलब आपकी नज़रों में वाटर की वैल्यू क्या है, मतलब अलग अलग आप किस एस्पेक्ट में देखते हैं वाटर को, किस एस्पेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, ये यूएन द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे आपको पता है, कोई भी वर्ल्ड जो भी हम चीज़ वर्ल्ड मनाते हैं, वर्ल्ड अगर लग जाए समझ जाइए कि वो यूएन द्वारा मनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है यूएन वाटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिए गए नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? देखिए अभी नेशनल अवार्ड का नामांकन हुआ है, तो नेशनल अवार्ड में जो बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए वो मिला है मनोज बाजपेयी को। और अवार्ड देख लेते हैं कुछ, देखिए ये है मनोज बाजपेयी, इन्हें मिला है भोसले मूवी के लिए, बहुत अच्छी मूवी थी, अगर आपने देखी देखिएगा, भोसले मूवी के लिए इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ली जाए तो ये मिला इस साल का कंगना रनौत को मणिकर्ण का मूवी के लिए, जिसमें इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाया था। और वहीं अगर बात की जाए बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है छिछोरे मूवी को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया है। इन्होंने अभी लास्ट ईयर कोरोना टाइम में सुसाइड कर लिया था, और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप कह सकते हैं छिछोरे मूवी को मिला है क्या? बेस्ट मूवी का अवार्ड, नेशनल अवार्ड, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें आपको, यहीं से बेस्ट सॉन्ग की अगर बात कर ली जाए तो बेस्ट सॉन्ग आपने गाना सुना होगा तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, बहुत ज़्यादा देशभक्ति गाना है बी प्रैक का, ठीक है। तो बी प्रैक को मिला है तेरी मिट्टी में मिल जाऊं के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड, बेस्ट गाने का अवार्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का कौन देश आयोजित करेगा? अभी हमने आपको बताया थोड़ी पहले, बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग चैंपियनशिप दोनों का आयोजन कौन कर रहा है? अपना प्यारा देश भारत, दिल्ली के अंदर ये हो रही है, अभी करंट में चल रही है। तो देखिए ये है इसकी ऑफिशियल साइट ISSF वर्ल्ड कप, राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन, तीनों के टूर्नामेंट एक साथ हो रहा है, राइफल का भी, पिस्टल का भी, शॉटगन का, और ये अभी मार्च में ही हो रहे हैं, 18 से 29 मार्च, 11 दिनों के ये वर्ल्ड कप है और ये अभी चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स की? देखिए पैसेज एक्सरसाइज क्या होती है ये आपको बता दें, ये पर्टिकुलर किन्हीं दो देशों के बीच में नहीं होती, ये किसी भी दो देशों के साथ हो सकती है। जैसे अभी बात कर लीजिए इंडिया की, तो इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया पैसेज एक्सरसाइज, रशिया के साथ भी किया, और अभी ऑपरेशन संकल्प के तहत किसके साथ की? तो ये ऑपरेशन संकल्प के तहत अगर बात कर ले तो ये अभी भारत ने की बहरीन के साथ। देखिए पासेज नाम क्यों ऐसा रैंडम नाम है? पासेज का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की चीज़ों को समझना, पास करना, आप समझते हैं, एक दूसरे से पास करके एक चीज़ों को समझना। अगर आप कोई युद्ध करने जा रहे हैं और दो देशों की सहायता लेनी, तो आपको एक दूसरे की जो नेवी एक्सरसाइज है, एक दूसरे की मशीनरी, उसको यूज करना अपना बेहतर तरीके से आना चाहिए, इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत पैसेज एक्सरसाइज की अभी किसके साथ? बहरीन के साथ। अच्छा ये इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है क्योंकि जनरली आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो जापान हो गया, USA हो गया, श्रीलंका हो गया, रशिया हो गया, बड़ी कंट्री के साथ देखते हैं, बट बहरीन के साथ आप इन जनरली याद नहीं करते। तो ये इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहरीन के साथ हम बहुत दिन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल, ऑपरेशन संकल्प, इंडियन नेवी अंडरटेक पैसेज एक्सरसाइज विद रॉयल बहरीन नेवल फोर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, ये नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। आपसे ये भी आ सकता है आर्मी की एक्सरसाइज है कि नेवी की एक्सरसाइज है कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये है नेवी की एक्सरसाइज, यानी कि पानी में, ये देखिए यहाँ फोटो बनी है, पानी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अवाम की बात प्रोग्राम किसने शुरू किया? अवाम की बात बिल्कुल आपने देखा होगा मोदी जी की मन की बात होती है, बिल्कुल मन की बात की जैसा ही सेम उसी के तर्ज पर बना है अवाम की बात। तो अवाम की बात शुरू किया है अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुरू की है जम्मू कश्मीर में अवाम की बात। ये एक तरह की स्कीम चलाई है जिसमें कि क्या होगा कि जैसे मन की बात में होता है रेडियो के थ्रू ये मोदी जी करते हैं, वैसे ये करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत, वहाँ की जो योजनाएं आपको हम रोज बताते रहते हैं, जम्मू कश्मीर में नई नई योजनाएं लॉन्च हो रही है जब से वहाँ उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जो योजनाएं लॉन्च हो रही है और जो वहाँ के लोगों को नई नई जो दिक्कतें आती हैं उन सब चीज़ों को डायरेक्टली फीडबैक लेने के लिए वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्ट इससे बात करेंगे और उस योजना का नाम दिया है क्या? आवाम की आवाज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RSS के नए जनरल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? RSS के देखिए बहुत ही ज़्यादा आप नाम सुनते रहते हैं हमेशा RSS।
ठीक है। तो आरएसएस की अगर बात कर लिया तो आपके दिमाग में एक नाम तुरंत आता है, मोहन भागवत। ये है आरएसएस के चीफ। इसको जनरल सेक्रेटरी से मत कंफ्यूज करिएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसका एनएसजी का, एनएसजी में आपको अजीत डोभाल याद आता है, बट उसके जो डायरेक्टर जनरल बने वो हमने बताया कौन, एम गणपति बने। वैसे ही दत्तात्रेय होसाबले बने हैं जहां पर इसके जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी कौन बना है, दत्तात्रेय होसाबले। इसको मोहन भागवत से बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा, बिल्कुल इसको गलत मत करिएगा। चलिए, ये है दत्तात्रेय होसाबले। द हिंदू का आर्टिकल, दत्तात्रेय होसाबले इज ए न्यू आरएसएस जनरल सेक्रेटरी। मिस्टर होसाबले रिप्लेस सुरेश भैया जी। अभी तक कौन थे, सुरेश भैया जी थे, सुरेश भैया जी जोशी, हु हेल्ड पोजीशन सिंस 2009 यानी 2009 के बाद से वो अभी तक थे 2021 तक। अभी ये रिटायर हो गए और अब इनकी पोजीशन कौन लेंगे, दत्तात्रेय होसाबले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये होता क्या है, आप कोई भी काम कंप्यूटर में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई एक बॉटल लेनी है और आपने इसको फ्लिपकार्ट पर सर्च किया, फिर आप देखते हैं अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सअप चला रहे हैं या इंस्टा चला रहे हैं या कुछ यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो वो बॉटल का ऐड हर जगह आपको दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या वर्क कर रहा है, इसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है जो आपके माइंड के साथ वर्क कर रहा है। यानी कि एक तरह का आपको माइंड पढ़ रहा है, जो आप उस चीज को सर्च कर रहे हैं वही चीज आपको चारों तरफ दिखाएगा, जिससे कि आप उसको तुरंत और जल्दी ले सकें। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर अभी बहुत सारा काम वर्क करना इंडिया को बाकी है। तो इंडिया ने अभी अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर, यूएसए के साथ मिलकर। बहुत ही बड़ा, यूएसए काफी आगे इस चीज में अगर बात कर ली जाए भारत से, तो यूएसए के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और इन फ्यूचर हम इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखेंगे। तो ये देखिए, इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम में मिलकर लॉन्च किया है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सही दिशा योजना किसने शुरू की। देखिए, सही दिशा योजना शुरू की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूनाइटेड यूएनडीपी। ठीक है, अब ये क्या चीज है सही दिशा। देखिए, सही दिशा है वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में और स्किल में, मतलब आप वुमेन प्रमोट हो, वो बिजनेस करे, वर्क करे, ना कि सिर्फ घर गृहस्थी संभाले। इस चीज को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, गाँव की जो महिलाएं उनके लिए, तो उनका जो लिवलीहुड है उसको इम्प्रूव हो सके, जिससे कि उनका जो जीवन यापन वो इम्प्रूव, उनकी जो रहने का तरीका है वो थोड़ा बढ़ सके। इस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, ये यूएनडीपी ने लॉन्च किया है सही दिशा। और ये एक तरह का अवार्ड भी होगा, जो इसमें वुमेन्स अच्छा वर्क करेंगे उनको एक अवार्ड दिया जाएगा कि आप सही दिशा, नाम ही बता रहा है आप सही दिशा में जा रहे हैं। और ये बात की जाए स्टार्टिंग में अभी केवल 5 स्टेट में लॉन्च किया गया, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। आगे इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी धीरे से बढ़ाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया। भगत सिंह स्मारक की बात की जाए तो 23 मार्च को अगर बात कर ले शहीद दिवस होता है। ठीक है, उस दिन आपको पता है 3 लोग को फांसी दी गई थी, शहीद सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोगों को फांसी दी गई थी। इस वजह से हम मनाते हैं 23 मार्च को क्या, शहीद दिवस। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, पहली बात तो। अब दूसरा बात करते हैं, इसी के उपलक्ष्य में भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, दिल्ली में किया गया। और किसने किया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने किया है। ये है एजुकेशन मिनिस्टर अपने रमेश पोखरियाल जी। और इसका उद्घाटन हुआ डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हुआ है और किया किसने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैच द रेन कैंपेन किसने शुरू किया। कैच द रेन, रेन को पकड़ना है, कैच नहीं करना, कैच बॉल कैच करने की बात नहीं, एक तरह से रेन को मतलब होल्ड करना। तो देखिए, ये आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, 22 मार्च को क्या था, हमारा जल दिवस था, वर्ल्ड वाटर डे था। तो उसी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया कैच द रेन। और इसको शुरू किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका मतलब ये है कि जो इस बार बारिश आएगी, जैसे आपको बताया जुलाई में मानसून आ जाता है, तो इस बार मानसून आने से पहले हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम उसके लिए पहले से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना ले, पहले से हम वाटर कलेक्ट करने की योजनाएं बना ले, जिससे कि जब मानसून आए तो हम उसको कलेक्ट कर ले और इन फ्यूचर जब हमें वाटर की कमी पड़ जाती है तो हम वो वाटर यूज कर सकें और हमारे वाटर की स्कैर्सिटी ना होने पाए। तो इसके तहत ये शुरू की गई कैच द रेन स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम याद रखिएगा क्योंकि ये पूरे नेशनल लेवल पर शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उन्नति योजना किस बैंक द्वारा चलाई गई। देखिए, अभी हमने आपको बताया सही दिशा, थोड़ी देर पहले सही दिशा स्कीम, सेम उसी टाइप की स्कीम है उन्नति योजना। इसको शुरू किया अभी एचडीएफसी बैंक ने और ये भी सेम, इसका भी वही मकसद है कि वुमेन्स जो है, जो गांव की वुमेन्स है, उनको प्रमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लेकिन ये बैंक ने शुरू किया है, तो इनका लक्ष्य ये है कि वुमेन्स जो है वो बैंक की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। जो बैंक के जो वर्क होते हैं, जैसे अगर बात करिए क्रेडिट कार्ड वर्क हो गया या सेलिंग की कई बार बात आती है या मार्केटिंग की बात आती है, तो हर बैंक करता ही है। तो इन सब में भी जो स्किल्स है, जो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और वो इनमें भी वुमेन्स अपना एक करियर देखें इन फ्यूचर चल के। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने शुरू किया एक स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम। अच्छा देखिए, स्मार्टअप क्या है, एक प्रोग्राम इन्होंने
लॉन्च किया था अभी 2 साल पहले 2018 में स्मार्ट अप, उसी के तहत ही उन्नति। स्मार्ट अप में उन्होंने बोला था कि हम कई स्मार्ट वर्क ऐसे ऐसे निकालेंगे जिसके तहत वुमेन्स का मतलब धीरे धीरे बढ़ावा करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर जो उनको फायदा करे, और उसी के तहत ये उन्नति प्रोग्राम शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अभी होम प्राइस कैसे चल रहे हैं, क्या सस्ते हैं या महंगे। तो आपको बता दें सरप्राइजिंगली, ये पहली बात तो हर क्वार्टर कैलकुलेट की जाती है, यानी हर 3 महीने में आती है ये रिपोर्ट। और दूसरी बात, ये रिपोर्ट इस बार तैयार की गई 56 देशों में टोटल ये इंक्लूड किया गया, सारे पूरे 193 देशों को इंक्लूड नहीं किया गया जो कि हम यूएन में मानते हैं। टोटल 56 देशों को इंक्लूड किया गया है इसमें, जिसमें कि भारत की रैंक इस बार रही 56। पिछले क्वार्टर की बात कर लिया तो 43 थी, इस बार रही है 56। हम 13 पायदान नीचे गिर गए हैं, और 13 पायदान नीचे गिरने का मतलब हमारे जो होम प्राइस है वो काफ़ी सस्ते हो गए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। क्योंकि कोरोना था तो लोग इस समय लैंड होम में पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, और वो इस वजह से हमें जब डिमांड किसी चीज़ की कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा रहती है तो उसके ऑब्वियसली प्राइस गिर जाएंगे। अगर बात की जाए सबसे टॉप कंट्री कौन है इसमें, तो टर्की है, सेकंड में हंगरी है। अच्छा, बड़े कंट्री की बात कर लिए, देखिए नीचे आप बढ़ेंगे चाइना आ जाता है, चाइना के बाद रशिया आ जाता है, फिर नीचे देखिए कनाडा आ जाता है, नीदरलैंड आ जाता है। तो ये सब ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर होम्स लेने काफ़ी महंगे, और भारत की रैंक कितनी है? 56, यानी कि अभी भारत में एज कम्पेयर अभी काफ़ी सस्ते घर मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए ये जो शहनाई महोत्सव ये मनाया गया अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस में, और बनारस में भी स्पेशली बात कर ली जाए तो ये किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के अंतर्गत। BHU में मनाया गया 3 दिवसीय शहनाई महोत्सव, और इसको मनाया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ही मनाया जा रहा है इसको भी। तो ये इंपॉर्टेंट, देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम आपको मिलेंगे, उनको याद रखिएगा। आपको ये छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे MTS हो गया, CHSL हो गया, ग्रुप D एग्जाम हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्स हैं इनमें आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट कहाँ पर चलाया गया? फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, जैसा कि नाम बता रहे हैं, फ्रेश फ्रूट को प्रमोट करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। ये चलाया गया महाराष्ट्र के अंतर्गत। देखिए अगर बात की जाए, आप जो केक खाते हैं वो इस तरह का होता है, मैदे का होता है, उसके बीच में कुछ चेरीज लगी होती हैं, और आप इसको पैकेट में भी खाते हैं, खुला भी खाते हैं। बट फ्रेश फ्रूट केक क्या होता है? इस तरह जो फ्रेश फ्रूट है इनको खाइए, इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं वो इसको प्रमोट करेंगे, इसमें उनको पैसा मिलेगा और उसको अच्छे से इसकी खेती कर सकेंगे। इस वजह से फार्मर्स ने, लोकल वहाँ के रूरल फार्मर ने क्या किया है, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट चलाया है इसको बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्राम उजाला योजना कहाँ पर शुरू की गई? तो ग्राम उजाला योजना देखिए होता क्या है, इसका मतलब ये हर गांव में हमको उजाला करना है। इसके तहत क्या करेगी सरकार, गांव गांव में LED बांटेगी, और वो 10 रुपये में मात्र LED बांट रही है। तो ये शुरू की गई अभी बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बार फिर से लास्ट योजना अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये वाली योजना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर क्या हुआ, 3 दिवसीय शहनाई महोत्सव हुआ, और अभी और ये भी ग्राम उजाला योजना भी कहाँ शुरू की? बनारस के अंदर शुरू की, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देखिए इसमें आपको क्या मिलेंगे, 10 रुपये में LED बल्ब मिलेंगे, हर गाँव में जा जाकर बांटे जाएंगे। और इसको शुरू किया गया है कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत। कार्बन क्रेडिट हमने आपको डिटेल वीडियो में समझा रखा है, अगर आप वीकली वीडियो देख रहे हैं, डेली वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनको भी देखा करिए, जिससे कि ये आज का वीडियो आपको रिवीजन जैसा वर्क किया करें। ये पूरे वीक का रिवीजन होता है, और अगर आप पूरे डेली देखेंगे वीडियो तो यहाँ पर आप अपन को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना याद है। और जब हम डेली बताते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, आज हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ठीक है, तो आप डेली भी वीडियो जरूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू किया गया? देख, गवर्नमेंट रन एनिमल यहाँ पर मिस हो गया, गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस तो बहुत चलते हैं, एनिमल की बात कर ली जाए तो भारत का पहला जानवरों के लिए देखिए एम्बुलेंस शुरू की गई है। अभी ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश के CM है, आपको पता होगा, YS जगन मोहन रेड्डी। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करते रहते हैं, अगर आप न्यूज़ में रहते हैं आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। तो इन्होंने अभी उन्हीं एक अच्छे काम में एक अच्छा काम शुरू किया है, एनिमल के लिए एम्बुलेंस चलाई है। वो चाहे वो डॉग हो, गाय हो, या कोई भी जो जानवर हो जिनको चोट लग जाती है, उनके लिए एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस के द्वारा उनको जानवरों के अस्पताल में पहुंचाया जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा। और बता दें ये हर असेंबली में एक एम्बुलेंस चलेगी, यानी टोटल 175 असेंबली है वहाँ पर, और हर असेंबली में एक एम्बुलेंस चलाई जाएगी। तो ये आप याद रखिए, पहली जो गवर्नमेंट रन है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट इसका पूरा भार उठाएगी।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखे आज के वीकली टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में आने की। जो भी एग्जाम हो आपके, जो भी अभी करंट में बात कर लिया है, CHSL होने वाला है, फिर CGL आएगा, CGL की बात कर ली जाए तो UP PCS का भी एग्जाम आने वाला है, UPSI का देखिए आपका फॉर्म आने वाला है, 1 तारीख से आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम में आपके हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और आपको एक बार फिर से बता दी, UPSI का डेडिकेटेड बैच हमारे चैनल पर शुरू कर दिया गया है। पॉलिटिक क्लास शुरू हो गई है, रोज़ शाम को 6 बजे आती है। हिस्ट्री कुछ क्लास हो चुकी है, होली के बाद हिस्ट्री क्लास रिज्यूम हो जाएगी और रोज़ सुबह आपको मिलता है करंट अफेयर। बहुत ही जल्दी आपके लिए मैथ और रीजनिंग की भी क्लास शुरू होने वाली है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।